God bless you, Pastor जी and Sister Sweetie. आप दोनों को खुदावंद बहुत बरकत दे। इस ब्लेसेड प्रेयर के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा पाक आवाज को सुनेंगे। और इस खिदमत के लिए खुदावंद ने आज ब्रदर आशिर को चुना है। और मैं फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पे ब्रदर आशिर आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करती हूँ। काइंडली आप आइए और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबको आशर और सोनिया की तरफ से जय मसीह की। और जैसे भी हालात हैं, जैसी भी परेशानियां हैं, खुदावंद हमारी हिफाजत और निगरानी करता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है। हालेलुया। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। खुदावंद ने फिर से मुझे मौका दिया, मैं खुदावंद की बातों को, खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के भेद को आपके साथ मैं बयान कर सकूं, शेयर कर सकूं। और क्योंकि खुदावंद ही हमारी काट छांट करता है, खुदावंद ही लफ्जों की तरतीब देता है, खुदावंद ही भला खुदा है, खुदावंद ही हमारे जुबान को जो गिरा लगाई होती है इब्लीस ने, वो खोल देता है, क्योंकि लफ्जों की तरतीब खुदावंद की तरफ से होती है। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में की तरफ बढ़ेंगे, जिंदा कलाम की तरफ, क्योंकि वो बंद बंद और गुदे गुदे को चीर जाता है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपनी आजादी को महफूज रखो। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, पालूस रसूल गलतियों के नाम खत लिखते हैं। गलतियों 5 बाब और उसकी पहली आयत पर आज हम गौर करेंगे। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रखने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज हमारा जो टॉपिक है, अपनी आजादी को महफूज रखो। हम देखते हैं, जैसे हम जिस्मानी आजादी जब देखते हैं, जिस्म रखते हुए, और जब जब कोई कौम जो है वो गुलामी में चले जाती है, वो आजादी के लिए पुकारती है, तो क्योंकि जब हम देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, क्योंकि हम इन मुल्क में रहते हैं, तो हमें देखते हैं उस वक्त वो गुलाम थे। हम लोग जो पाकिस्तान और इंडिया, इसके गुलाम थे, एक हुकूमत के गुलाम थे, और उन्होंने अपनी आजादी के लिए वो जंग लड़ी और वो आजाद हो गए। इसी तरह जब भी कोई हुकूमतें होती हैं या कोई मुल्क होता है, अपनी आजादी के लिए लड़ता है। जैसे कि आजकल जंग लगी हुई है, जैसे अभी जंग रुक गई है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, क्योंकि उनके पास जो थी फौज इतनी ताकतवर नहीं थी यूक्रेन के पास, और रशिया के पास जो फौज थी वो बड़ी ही ताकतवर थी। क्योंकि आजादी के लिए दो मुल्क जो होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, अपनी ताकतों को वो जाहिर करते हैं, क्योंकि देखते हैं कौन मजबूत है, कौन पावरफुल है। वही जो पावरफुल होता है वही आजाद होता है, वही क्या होता है, जंग जीतता है। ये तो थी, ये बातें जो थी, ये तो जिस्मानी जंग के लिए है, मजबूती के लिए है, क्योंकि अपने आप को हम बड़े तरीकों से हम मजबूत करते हैं। हमें हमें आजादी भी चाहिए होती है, लेकिन हमने उस गुलामी से भी निकलना होता है। लेकिन क्या होता है, जो पावरफुल होता है इंसान, वही जंग क्या होता है, वो जीतता है।
तो हमें देखना है जैसे कि खुदावंद अपने बंदों को तैयार करता है उस गुलामी से निकालने के लिए, रूहानी गुलामी से निकालने के लिए, क्योंकि खुदावंद कभी भी किसी की मौत नहीं चाहता, किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद अपने बंदों को तैयार करता है उनको गुलामी से निकालने के लिए। जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने ऐहदनामा में, खरूज की किताब 12 बाब उसकी 37 आयत में, जब वो बनी इस्राएल कौम जो थी वो गुलामी में थी, तो उसे खुदा ने तैयार किया मूसा को, और वो भी जो गुलामी में थे वो भी पुकारते थे खुदावंद को, हमें इस गुलामी से निकाल खुदावंद। तो खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को भेजा उस गुलामी में से निकालने, लेकिन वो गुलामी में से तो आजाद हो गए, लेकिन जो उनके अंदर जो बातें थी वो नहीं आजाद हो रही, वो वैसी की वैसे ही थी। वो कहते थे हम लोग उधर ही अच्छे थे, हमारे गुनाह, हमारी चीजें, हमारा खाना पीना, हम उसी ही गुलामी में रहते, उसकी गुलामी में रहते तो हम ठीक रहते। मूसा ने, खुदा ने हमें किधर रख दिया, कैसी जगह पे रख दिया, जो वीरान है, वो बंजर है, लेकिन खुदावंद तो उनको हर रोज वो मन बरसाता था, लेकिन वो गुलामी में से निकलना नहीं चाहते थे, वो गुलाम ही रहना चाहते थे। और क्योंकि अबलीस जो है, शैतान जो है, वो गुलामी में रखना पसंद करता है। वो कहता है तू गुलाम ही रहे तो अच्छा है, तूने आजादी क्या लेनी है। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, क्योंकि अबलीस जो होता था वो अब खुदावंद के लोगों को ऐसा प्रिपेयर कर देता था कि वो आजाद ही ना हो सके, अपनी आजादी को महफूज ही नहीं रख सकते थे, क्योंकि अबलीस पावरफुल था। लेकिन जो खुदावंदों का खुदा है, जो जिंदा खुदा है, जो आवाजों को सुनता है, पुकारों को सुनता है, ललकारों को सुनता है, वो आजाद करवा देता है, क्योंकि उसने हमें आजाद रखा हुआ है। हालेलुया। जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में, जो साउल बादशाह था, जो फिलिस्ती थे, जो जाति जूलियत को लेके आ गए, क्योंकि उनको गुलामी में रखते थे। जो फिलिस्तीन थे वो गुलामी में उनको रखते थे, उनकी चीजें, उनके उनकी खेतों, हर चीज वो चुरा के ले जाते थे, वो गुलाम रखना चाहते थे, वो ललकारते थे। कोई ऐसा कोई बंदा तुम्हें इस गुलामी से निकाले। वो हमारे खुदावंद को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया उसने, ललकारना शुरू कर दिया। फिर खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद को भेजा और उसने उस जाति जूलियत को मार गिराया, क्योंकि खुदावंद जो है अपने लोगों को कभी भी गुलामी में नहीं रखता। खुदावंद जो है वो आजाद करवाता है। खुदावंद हमारा भला खुदा है, खुदावंद हमें आजाद कराता है, लेकिन अबलीस जो है वो हमें पकड़ के रखता है, वो हमें आजाद नहीं होने देता। जैसे मुझे वो आजाद नहीं होने देता था,
मुझे उन नशों में, मुझे उन उन बुरी रवशों में लगा के रखता था, मुझे आजाद नहीं होने देता था। लेकिन जो खुदावंदों का खुदा है वो हर बंदे को आजाद करवाता है, क्योंकि हमने अपनी आजादी को महफूज रखना है। हमने कैसे महफूज रखना है? हमने इब्लीस के हमलों से बच के रहना है, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमें आजाद कराता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने हमें अपनी आजादी रखने के लिए आजाद करवाया। और मसीह ने हमें सलीब पर जान देकर क्या किया? आजाद करवाया गुनाहों की गुलामी से। क्योंकि वाहिद मसीह ही है जिसने हमारी खातर उसने कोड़े खाए, हमें गुलामी से निकालने के लिए, हमें उन बंधनों से निकालने के लिए क्रूस पर उसने लानती मौत उसको इख्तियार किया, हमें गुलामी से निकालने के लिए। हमने इसीलिए हम रेजरेक्शन डे मनाते हैं, ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या किया है? उन गुनाहों से निकाला है, उन 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 फंदों से निकाला है खुदा ने। हालेलुया। हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है उस आजादी को हासिल करने के लिए, उस गुलामी के गुनाह के जुए से छुड़ाने के लिए। हमने अपनी आजादी को कैसे महफूज करना है? गुलाम पढ़कर, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना है, तो फिर ही अपनी आजादी को हम मजबूती से पकड़ सकते हैं, फिर ही हम अपनी आजादी को महफूज रख सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, क्योंकि वक्त नजदीक है। आप किसी ऐसे गुनाह में फंसे हुए हैं, कोई ऐसे इब्लीस के फंदों में फंसे हुए हैं, बुरी रवशों में फंसे हुए हैं, या बुरी सोचों में फंसे हुए हैं, क्योंकि इब्लीस जो है वो बहुत तेज है। क्योंकि खुदावंत के जो बंदे बंदियां जो हैं, खुदावंत के कलाम को पढ़ते भी हैं, लेकिन वो अपनी आजादी को महफूज नहीं रखते। उन्हीं ही चक्रों के दुनिया की फिक्रों में लग जाते हैं, दुनिया की चीजों में लग जाते हैं। क्या आप अपनी आजादी से महफूज रहना चाहते हैं? तो आप खुदावंत के हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दें, उसके कलाम की बातों को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ही सुकड़ा है, लेकिन उसी रास्ते पर चल के वहां हमें आजादी का दरवाजे पर हम पहुंच जाते हैं, हमेशा की जिंदगी में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इब्लीस चाहता है कि आप उसी ही आग में फंसे रहें जहां रोना और दांत पीसना है। इब्लीस हमें आजाद नहीं होने देता, क्योंकि खुदावंत का कलाम ही है, यशुआ मसीहा ही है जो जिंदा अल्फा और ओमेगा खुदा ही है, वही हमें आजाद कराता है, वही हमें उन फंदनों से, उन
बंधनों से वही छुड़ाने वाला खुदा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जाति जुलियत हैं जो ललकारते हैं, वो दबाना चाहते हैं आपको, इब्लीस दबाना चाहता है, लेकिन हम आजाद हैं। हम अपनी आजादी को इस तरह महफूज रख सकते हैं क्योंकि हम आजाद हैं। खुदावन ने हमें आजाद रखा हुआ है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। हम जैसे भी परेशानियां होती हैं, जैसे भी हालात होते हैं, खुदावंद हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है क्योंकि वाहिद खुदा ही है जो हमें महफूज रखता है। महफूज रखने के लिए आपको सिर्फ ये अमल करने पड़ेंगे, तौबा करनी पड़ेगी, उसके हुक्मों को मारना पड़ेगा। उसके हुक्म यही है, खुदावंद का कलाम ही है। और जैसा कि कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उस कलाम में लिखा हुआ है, जो इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला, वो मुबारक है। आप मुबारक हैं, आप आजाद हैं, आपको खुदावन ने महफूज रखा हुआ है क्योंकि हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं। हमने इब्लीस से छुटकारा पा लिया है क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा जो है उसने हमें छुटकारा दे दिया है। अब सलीब सहकर, क्रूस पर अपनी जान देकर। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। जय मसीह। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर आशर, इस खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए खुदावन का शुक्र करते